नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार के छपरा में जहरीली शराब ने मौत का तांडव मचा रखा है। 70 से ज्यादा जिंदगियां असमय काल के गाल में समा चुकी हैं। ऐसे राज्य में जहां पूर्ण रूप से शराबबंदी है, जहां लोग शराब पीकर मर रहे हैं, लोगों का भरोसा अब सिस्टम से उठता जा रहा है। विपक्ष सियासी घेराबंदी करने में जुटा है तो सरकार ने दो टूक कह दिया है कि जहरीली शराब पीकर मरने वालों को हम किसी भी कीमत पर मुआवजा नहीं देंगे। हमेशा की तरह इस बार भी पीड़ितों के बीच सबसे पहले पप्पू यादव पहुंचे। इससे पहले हमने उनको देखा था कि बाढ़ में, कोरोना के काल में, पटना के जल प्रलय में किस तरीके से वो सबसे पहले वहां पर पहुंचे थे। और इस वक्त खुद बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव। तो सबसे पहले पप्पू जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। जी राजेश जी प्रणाम। और जी बिहार झारखंड के संपूर्ण ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सुनने वाले को मेरा हृदय से प्रणाम। बिल्कुल पप्पू जी, आप खुद वहां पर गए थे जहां पर मौत हुई है। कितनी मौत हुई है, किस तरीके से मंजर हमने देखे हैं। परिवार वालों से भी आपने मुलाकात की, हम तस्वीरों को भी देख रहे थे। तो क्या देखा आपने? इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? देखिए, 2-3 बात इसको समझने की जरूरत है। एक परसेप्शन 8 साल 9 साल पहले बना, जिसमें नरेंद्र मोदी जी से लेके सभी लोगों ने इसकी सराहना की। 1960 में ड्राई स्टेट गुजरात थे, तब से लेकर के आज तक। और हिंदुस्तान में समय समय पर जब भी कभी ये बातें आई तो शराबबंदी के सवाल पर हम भी सबसे पहली चर्चा करते थे कि शराब बंद हो। वैसे शराबबंदी के पहले हम लोगों ने गांव तक, मोहल्ले तक, टोले तक, घर तक दुकानें खुल चुकी थी। शराब की आदी हो चुका था, जिसके चलते आधी आबादी जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, चाहे वो हमारी लाइफ के लिए, समाज के लिए, मानव निर्माण के लिए, जिनका सम्मान यह देश बहुत कम करता है। कभी भ्रूण हत्या, कभी बांझ, कभी सती, कभी विधवा, कभी दहेज में जला देना, कभी लगातार शोषण और शारीरिक की चीज़ों का शोषण होना। लेकिन उनका रेस्पेक्ट की सिर्फ हम बात करते हैं। तो नीतीश कुमार जी ने एक प्रयास शुरू किया था, एक सही प्रयास थी जिसकी सराहना हुई। लेकिन होता क्या है, इसमें समझने की ज़रूरत है। सही प्रयास के बाद कई तरह की चीज़ें जीवन में आती जाती रहती है। उसका एक बड़ा इफेक्ट क्या पड़ा कि जब एक प्रयास शुरुआत हुई जिसमें कानून अच्छे बने, डीएम एसपी को अकाउंटेबिलिटी में लाई गई, कानून ये भी बना 16 कुछ चीज़ों के तहत कि जो मरेंगे, जो गरीब होगा उसको मुआवजे भी दिए जाएंगे। फिर सस्पेंड डिस्चार्ज की बात आई, जेल में कौन जाएंगे उनकी बातें आई, ये सारी चीज़ें बात आई। लेकिन धीरे धीरे कई अमेंडमेंट इसमें आए। अमेंडमेंट आने के बाद डीएम एसपी या जो डीएसपी हैं वो लगभग नहीं के बराबर इसमें अकाउंटेबिलिटी उनकी बहुत दूर हो गई। एक्साइज विभाग इसमें काफ़ी तरह इन्वॉल्व हो गए। कई बार किस किस को लाया भी गया, लेकिन वो बहुत विस्तारित नहीं हो पाया। नतीजा यह हुआ कि गांव में शराब कमी तो आई, गांव में बारात में, सार्वजनिक प्लेस पर जो नंगाई होती थी, कमी आई। लेकिन ड्रग्स, स्मैक्स, वाइटनर, कोरैक्स, नेपाल से सारी चीज़ें, अन्य जगहों से ये 80-85% बच्चों के हाथ में चला गया। होम डिलीवरी शुरू हो गई और इंग्लिश शराब के जगह भट्टी, जहरीली शराब एक बड़े लेवल पर दलितों के, गरीबों के टोले में दबंगों के द्वारा निर्मित कर दिया गया जी। और चूंकि वो गरीब थे, लोभ दे करके बड़ी बड़ी भट्टी कोई बड़े लोगों के घर में नहीं बनी, फैक्ट्रियां नहीं बनी, लेकिन टारगेटेड किया गया। लेकिन आपको समझने यह है कि जब पत्रकार को खबर होती है, हमको खबर होता है, दुनिया को खबर हो जाती है कई सारी चीज़ों की, तो क्या लोकल थाने को, चौकीदार को, दफेदार को इसकी खबर नहीं है? चौकीदार दफेदार की जिम्मेदारी क्या होती है कि आपके इलाके में क्या कमी है और आप वहां तक पहुंचते हैं। थाने की पोस्टिंग कौन करता है? सीओ बीडीओ की पोस्टिंग कौन करता है? सिस्टम करती है, और सिस्टम चलाता नेता है। तो नेता क्या बच जाएंगे अकाउंटेबिलिटी से? बिल्कुल। नेताओं के द्वारा पोस्टिंग होती है,
नेता सिस्टम को सिर्फ गाली देना, एक तो पहले आप ऐसे समझिए, क्या सिर्फ थाने वाले ही खा रहे हैं? मैं मानता हूं कि 5 करोड़ लगभग एक थानेदार की कमाई है एक महीने में, और उनका कहना है कि मैं इतना कमा चुका हूं कि मैं सस्पेंड हो या कोई हो, उतना तो हम सूद भी आज अब हमको मिलेगा, मेरा हम पर क्या जाता है। लेकिन क्या सिर्फ थानेदार को गाली दो, थानेदार को सस्पेंड करो, चौकीदार को करो, दफेदार को करो, बाय द वे कभी डीएसपी को कर दो, आप डिस्चार्ज नहीं करते हैं, जेल नहीं भेजते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, 3 महीने में सजा नहीं होता है, जेल से लोग निकल जाते हैं, जेल जाने वाले 6 लाख लोग लगभग। उपाय क्या है पप्पू जी? सवाल ये है पप्पू जी, सवाल ये है कि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ना तो ये पहली मौत है जहरीली शराब से और ना ही ये आखिरी मौत है जहरीली शराब से। तो क्या करें हम सब? हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहें कि इसका कोई समाधान भी है? सरकार क्या करे? नहीं, मैं वही बात कह रहा हूं, जो लोग जो पॉलिटिकल पार्टी राजनीति करना शुरू कर देते हैं, सभी लोग इन्वॉल्व थे कानून बनाने में, सभी लोग अच्छी अच्छी बात करते थे। नरेंद्र मोदी जी ये बात करने लगे, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 1200-1400 नित्यानंद जी का बयान है होम के द्वारा, सबसे ज्यादा मौत वहां हुई, उत्तर प्रदेश में हुआ, कर्नाटक में हुआ, गुजरात में हुआ, बिहार में हुआ। ड्राई स्टेट के बावजूद 1960 के बावजूद ये स्थिति रही। बिहार में मुजफ्फरपुर है, बेतिया है, पचरुखी है, सिवान है, गोपालगंज है, बसरक है, बक्सर है। इसके पहले कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं भी घटती रही है। इसी छपरा में 3 बार इसी भट्टी के द्वारा शराब बेचवाने की घटना, मरहोरा से लेके चीजें हुई। और वहां के जो सांसद रूडी जी थे, आपको याद होगा, एम्बुलेंस, अभी तो सीएजी की रिपोर्ट आ गई है, याद है कि एम्बुलेंस में सबसे ज्यादा बालू ढुलवाए गए। अभी सीएजी की रिपोर्ट आ गई, बालू, मोटरसाइकिल और सबसे ज्यादा एम्बुलेंस पर ढोए गए हैं बिहार में। आप उसको उठा के देख लीजिए। दारू जब पकड़ाया था एम्बुलेंस में, उसको दिखा के देख लीजिए। कोई पार्टी का नेता नहीं है जो दारू नहीं पीता है, कोई पार्टी के लोग नहीं है जो चुनाव में दारू, शराब, जहरीली शराब, भट्टी वाला शराब को नहीं परोसता है। इंग्लिश शराब नहीं तो भट्टी शराब। नगर निगम, नगर निकाय का चुनाव है, आज आप देख लीजिए, कोई दलित के गांव जाइए, कम गरीब के गांव जाइए, रात में ही सबको पोच और दारू पहुंच चुकता है। क्या आप ऊपर से झाड़ू देंगे कि नीचे से? आप शपथ खिलाए नीतीश कुमार जी, सबको हाथ में हाथ पकड़ के खिलाए, सबका ब्लड चेक कर लीजिए। जो लोग हाय तौबा मचा रहे हैं, देवाशीष जी सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, थाना में एमएलसी हैं, थाना में पकड़ा गए। एक एमएलसी थोड़ी पकड़ाया है, एक एमएलए थोड़ी पकड़ाया, कई दोनों सब पार्टी के जिला अध्यक्ष, 12 जिला अध्यक्ष लगभग बीजेपी के, जदयू के, राजद, सब। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।